नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक हेडलाइन खबर आई और खबर की हेडलाइन ये थी कि पर्यावरणविद, समाजसेवी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सोनम वांगचुक को वर्तमान में जेल में डाला गया है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। वो राजस्थान के एक जेल में बंद है। मामला लेह का है। लेकिन जो खबर देखी मैंने वो ये कि सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ये एफिडेविट लगाया, आरोप लगाया कि अमित शाह जी की पुलिस और बाकी एजेंसियां उनकी जासूसी कर रही है। बड़ा ताज्जुब लगा। सोनम वांगचुक के खिलाफ तो कोई केस स्ट्रांग बना नहीं पा रहे। ऐसे में अब उनकी पत्नी की क्या जासूसी हो रही होगी, इसको एक्सरे में देखा तो क्या पाया। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल में है। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत रखा गया है। अब उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने गंभीर आरोप लगाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट यदि देखें तो उनके अनुसार सोनम वांगचुक की पत्नी अमंगो ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी है। उन्होंने कहा कि जब भी वह अपने पति से मिलने के लिए जोधपुर सेंट्रल जाती है, तब से लेकर दिल्ली लौटने तक पुलिस उनके साथ रहती है और उनकी हर गतिविधि की निगरानी करती है। अमंगो ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत से उन्हें लगातार दिल्ली में निगरानी में रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जब वह जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मिलने गई तो जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते से ही उन्हें पुलिस वाहन में बिठा लिया गया और पूरी यात्रा के दौरान पुलिस उनके साथ रही। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि उन्हें पहले से अपनी यात्रा की जानकारी अधिकारियों को देनी पड़ती है। अमंगो ने कहा कि जेल के अंदर जब वह अपने पति से मिल रही थी, तब एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंगलेश और एक महिला कांस्टेबल वही पास में बैठी थी और उनके बातचीत के नोट्स ले रही थी। हलफनामे में अमंगो ने कहा कि मुझे जोधपुर में किसी और से मिलने या कहीं जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब मेरे पास ट्रेन में सवार होने से पहले कुछ घंटे थे, तब भी पुलिस ने मुझे रेलवे स्टेशन ले जाकर वहीं बैठाए रखा। ट्रेन में भी अधिकारी मेरे साथ बैठे रहे। 2 घंटे बाद मेरता रोड जंक्शन पर उतरे। शीर्ष अदालत से अमंगो ने कहा कि एक नागरिक के रूप में उन्हें अपने पति से मिलने का पूरा अधिकार है और किसी भी अधिकारी को उनकी निजी बातचीत को सुनने या रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं है। अमंगो ने कहा कि मेरी और मेरे पति की बातचीत प्राइवेट है। इस पर निगरानी संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन है। अमंगो ने यह भी बताया कि 30 सितंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके घर के बाहर निगरानी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलती हूं, एक कार और बाइक पर सवार व्यक्ति मुझे फॉलो करता है। ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा और राज्य के दर्जे के मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वांगचुक को नासा के तहत धारा 3/2 के तहत जोधपुर जेल में नजरबंद रखा गया है। गीतांजलि अंगमो ने शीर्ष अदालत से अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग की है। उनका कहना है कि यह कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सम्माननीय पर्यावरणविद को चुप करने की कोशिश है। भयावह है। ये वर्तमान स्थिति है हमारे देश की। वांगचुक, सोनम वांगचुक पे एनएसए लगा हुआ है, लेकिन अपने पति को छुड़वाने के लिए यदि पत्नी भागादौड़ी करती है तो वो निगरानी में क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने कि उन्हें जोधपुर में और कहीं जाने की अनुमति नहीं?
वो तो उस आंदोलन की भाग भी नहीं थी। वो अपने फील्ड की मास्टर है। लेकिन पत्नी धर्म निभाने के लिए यदि वो पति से मिलती है और पति और पत्नी यदि बात भी करते हैं, तो ये निजता का अधिकार का हनन है। इट्स अ ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जिसको लेकर बड़ी-बड़ी बातें सर्वोच्च न्यायालय में होती है। किस कानून के तहत उन्हें जोधपुर में और कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है? किस कानून के तहत वो अपने पति से निजी बात भी नहीं कर सकती? किस कानून के तहत सोनम वांगचुक के पत्नी को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसा किसी देशद्रोही या आतंकी को ट्रीट करते हैं? और फिर कहते हैं इस देश में लोकतंत्र लागू है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ही संविधान की अवहेलना थी। सोनम वांगचुक जो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, और जैसा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा कि जैन जी को आंदोलन करने का अधिकार है, क्योंकि सरकार जब उनको समझ नहीं पाती और जब समाज और सरकार के बीच में एक खाई बन जाती है, तो ऐसे आंदोलन जन्म लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण होने चाहिए, हिंसा नहीं। लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद भी सरकार का रिएक्शन क्या था? सरकार का रिएक्शन कुछ नहीं। कई बार अनशन हुए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। उसके बाद लेह से दिल्ली तक पदयात्रा की, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अनशन शुरू हो गया, आमरण अनशन। उसमें 2 बुजुर्ग सीरियस होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब युवाओं ने देखा कि हमारे साथ जो बुजुर्ग अनशन कर रहे हैं वो मृत्यु भी हो जाए उनकी, तो भी सरकार को यदि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो हिंसा पे उतारू हुए। तो उन युवकों को हिंसा के लिए जो उकसाया गया, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। वांगचुक लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें गांधीयन फिलॉसफी पे काम करना है, गांधी की तरह सत्याग्रह करना है। वो गोलियां चलाएंगे तो हमारे नाक बच्चे मर जाएंगे। आप गोलियां खाने के लिए नहीं आए हो। हम पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, शेड्यूल 6 में जगह मांग रहे हैं। ये दोनों वादे भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे। ये दोनों वादे भाजपा के नेताओं ने लेह लद्दाख के लोगों से किए थे। वो सिर्फ उनको याद दिला रहे थे। उसका खामियाजा ये हुआ कि 4 बच्चों की हत्याएं हुई। हत्या इसलिए कि पुलिस ने जो फायरिंग की, उसमें गोलियां जो लगी है वो सीने में और मस्तिष्क में लगी है। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब फायरिंग होती है तो कमर के नीचे गोली चलाई जाती है। जिस हिसाब से बच्चे मारे गए, वो ये हत्या का ही मुकदमा बनना चाहिए। और उसके बाद एकाएक पाकिस्तान का कनेक्शन बताया गया सोनम वांगचुक का, और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। न्यायपालिका जो वाकई जिनको सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए रात को 12-12 बजे कोर्ट खोलती है, और जिसको जो देश का एक धरोहर है, देश के लिए एक इज्जतदार व्यक्ति है, जो देश के लिए बहुत कुछ कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के जमानत पे तारीख मिलती है। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे दिल्ली की सरकार बहुत, यानी केंद्र सरकार बहुत कमजोर नजर आती है कि सोनम वांगचुक के डर से उन्हें जेल में बंद कर दिया, और उनकी पत्नी जो उनको न्यायपालिका से न्याय दिलवाने का काम कर रही है, उससे भी इतनी डरी है कि उसकी भी लगातार जासूसी हो रही है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।